जय हिंद। आज की वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज अबाउट वो है आपका किसके बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और आपके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, एक तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि प्लेस वेयर दैट पर्टिकुलर बायोस्फीयर इज सिचुएटेड, साथ में उसका ईयर भी आपको पूछ लिया जाता है और समटाइम नेम भी आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क से रिलेटेड एनिमल्स को करेंगे, बट आज सिर्फ हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानेंगे। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और वो कहां कहां पे लोकेटेड है और कौन से ईयर में उनको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वन, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बोलते किसको है? बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व वो सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं आपके, चाहे वो नेशनल पार्क्स हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, उनके फर्दर डिटीरियोरेशन को कम करने के लिए और इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज को सेव करने के लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स होती है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री उनको रिकॉग्नाइज करती है और अंडर द यूनेस्कोस प्रोग्राम दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था? 1971। इस प्रोग्राम के अंडर यूनेस्को उन सारी कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है और उनको प्रमोट करने के लिए, वहां की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, वहां के फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए और वहां पे रहने वाले जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं या फिर और अदर जो भी विलेजेस हैं, वहां पे जो भी लोग रहते हैं उनके भी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को बचाने के लिए पूरा इनिशिएटिव है। ये किया जाता है लोकल पीपल्स को इन्वॉल्व करके, मतलब इसमें लोकल पीपल है वो भी, लोकल कम्युनिटीज जो है वो भी इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम वो देखते हैं कितने बायोस्फीयर रिजर्व हमारी कंट्री में इस टाइम में है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि किसी भी बायोस्फीयर की कितनी जोन्स होती हैं। क्या क्वेश्चन है कि किसी भी बायोस्फीयर की कितनी जोन्स होती है? तो अगर हम जोन की बात करें तो किसी भी बायोस्फीयर में जो जोन आती है वो कितनी आती है? 3 इंपॉर्टेंट जोन्स आती है। ठीक है, सबसे इनर वाली जो है दैट इज अ कोर एरिया, फिर इनर वाले के बाहर जो आता है उसको बफर जोन बोलते हैं और लास्ट में जो है वो ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के बाद हमारी बहुत सारी ह्यूमन सेटलमेंट्स भी स्टार्ट हो जाती है। दो इस जोन में भी ह्यूमन सेटलमेंट, ये वाली जोन में भी ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो होती हैं, मतलब कौन सी वाली जो है? ट्रांजिशन जोन में। और उसके बाद तो फिर आपका और ही पूरी कम्युनिटी, सेटलमेंट, सिटीज, टाउन्स फिर ऐसे ऐसे बनने जो है या थोड़ा दूर दूर जाके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो इंपॉर्टेंट है वो कितनी जोन्स है? 3 जोन है, जिसमें आपकी ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन बीइंग स्पेशली रह सकता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो एक बार इन जोन को बहुत अच्छे से देखते हैं कि कौन कौन से इसमें जोन में कौन कौन से। सबसे पहले देखते हैं दैट इज योर कोर जोन। ठीक है, तो कोर जोन मैंने आपको क्या बोला? ये बिल्कुल इनर वाला एरिया आप देख पा रहे हैं। किसी भी बायोस्फीयर का बिल्कुल इनर वाला एरिया जो है वो कोर जोन होता है और ये क्या करता है? इसमें सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम, मतलब यहाँ का जो इकोसिस्टम है दैट इज वेरी सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड। उस पर कोई भी किसी भी तरह की इंटरफेरेंस अलाउड बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ का जो लैंडस्केप है, इकोसिस्टम है, स्पीशीज है और जेनेटिक वेरिएशन जो भी है, एंडेमिक है, एंडेंजर्ड है, जो भी है और जो भी वहाँ की वेरिएशन है उन सबको सेव किया जाता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, ये जो आपका कोर जोन है, जो हम कोर जोन की बात कर रहे हैं, ये एक नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरिया और रेगुलेटेड एरिया, कुछ भी ये हो सकता है। जो इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर क्या किया गया था? इसको प्रोटेक्ट किया गया था। तो आपके जो बायोस्फीयर्स होते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे कुछ भी मैराइन एरियाज, वेटलैंड्स, कुछ भी इसमें कुछ भी एरियाज इसमें आ सकते हैं, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर क्या किया गया था? सेव किया गया था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने कोर जोन किसे कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं
हैं सेकंड जोन जो है दैट इज योर बफर जोन। बफर जोन की बात बोले तो ये हमने किया था, कौन सी जोन करी थी, दिस वाज द कोर जोन, ठीक है ना, ये हमने कोर जोन करी थी ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कोर जोन के आगे वाली जो जोन है दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अ बफर जोन। इसको क्या कहते हैं, बफर जोन। अब बफर जोन में क्या चीज होती है, यहाँ पे एक बार देखते हैं। जो बफर जोन है दैट इज सराउंडेड बाय द कोर जोन, ठीक है ना, एंड एक्टिविटीज आर मैनेज इन दिस एरिया इन द वे सो दैट, इसमें क्या हो, मतलब एक्टिविटीज होती है, जैसे फ्यूल वुड लेके आना है, फायर वुड लेके आनी है, या थोड़ा बहुत आपको एनिमल को ग्रेस कर, इस तरह की एक्टिविटीज जरूर होती है, लेकिन उसमें यह देखा जाता है कि कोर जोन की जो है वो प्रोटेक्शन हो, वहां के नेचुरल कंडीशंस की जो है वो प्रोटेक्शन हो। ऐसा ना हो कि फिर बफर जोन के बियॉन्ड कोर जोन में जो है वो इंटरफेरेंस होने शुरू हो जाए, ठीक है। तो आपकी जो ये बफर जोन है इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स द रेस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग एटसेट्रा। मतलब इसको रेस्टोर भी करना है, यहाँ पे लोग विजिट करने के लिए भी आ सकते हैं, फिशिंग, पॉन्ड वगैरह, रिवर्स वगैरह, वेल्स हैं तो वो कर सकते हैं, और ग्रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन परमिटेड टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट्स ऑन द कोर जोन, सो दैट वो कहां पे रह सके, यही आउटर जोन में, मतलब बफर जोन में रह सके, कोर जोन में ना आए। यही बफर जोन में रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज भी कैरी होती हैं। आपको क्वेश्चन आता है कि जो बफर जोन है उसमें क्या होता है, आपकी जो रिसर्च है और एजुकेशनल एक्टिविटीज वो भी यहाँ पे कैरी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है ट्रांजिशन जोन। अगर ट्रांजिशन जोन के बारे में देखें, आप पिक्चर यहाँ पे आप बड़े अच्छे से देख पा रहे हो, तो ये आपकी कोर जोन थी जिसके बारे में हमने देखा, ठीक है ना, दिस इज योर कोर जोन, बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया। इसके बाद ये बफर जोन है। बफर जोन में देखो आपकी थोड़ी बहुत सेटलमेंट हो सकती है, यहाँ पे रिसर्च वर्क हो सकता है, सेकेंड यहाँ पे टूरिज्म हो सकता है, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे हो सकती है, बट इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। बिना मॉनिटरिंग के ये नहीं, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, गवर्नमेंट यहाँ पे नजर रखती है। उसके बाद आपकी आती है ट्रांजिशन एरिया और ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो है ये आपको आउटर पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज योर ट्रांजिशन जोन। ये जो आउटर पार्ट है ये ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन बेसिकली आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन कर सकते हैं आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो आपकी ट्रांजिशन एरिया है, ठीक है ना। इस जोन में क्या होता है, ह्यूमन वेंचर साथ में कंजर्वेशन दोनों ही एक साथ किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे सेटलमेंट्स भी ज्यादा होने शुरू हो जाती हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट भी किया जाता है, सो दैट जो आपकी बफर जोन है वहां पे भी इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सके, और जोन कोर एरिया में तो इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, 3 इंपॉर्टेंट जोन थी, किसकी, आपकी बायोस्फीयर रिजर्व्स की। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 3 इंपॉर्टेंट जोन जो थी वो कौन कौन सी थी। अगले टॉपिक में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट की लिस्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। हमारी कंट्री में कितने बायोस्फीयर रिजर्व इस टाइम में है, तो सबसे पहले हम 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखेंगे जिसको हमारी अपनी कंट्री ने बाय द गवर्नमेंट एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखा है। वहां पे किसी भी तरह की ह्यूमन इंटरफेरेंस जिससे कि इन्वायरमेंट आपका खराब हो या फ्लोरा एंड फौना को नुकसान हो, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। तो ये 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, इनको एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ये और नीलगिरी। सबसे पहले कौन सा आता है, नीलगिरी। नीलगिरी को कौन से ईयर में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, इन 1986। नीलगिरी में जो स्टेट्स आती है वो कौन सी है, नंबर 1 आपकी तमिलनाडु, नंबर 2 केरला एंड नंबर 3 कर्नाटका। बिकॉज आपको पता है, अगर यहाँ पे मैं आपको मैप बना के दिखाऊं तो यहाँ से आपका वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, ये भी कहाँ पे मीट करते हैं, नीलगिरी में जाके ही दोनों घाट्स मीट करते हैं। तो ऑब्वियस है कि सारे एरिया को जो है वो क्या किया गया है, प्रोटेक्ट। आप यहाँ पे एक बार मैप पे इस पे देख सकते हो कि दिस इज द होल एरिया, आपको दिख रहा है यहाँ से, ये कर्नाटक, फिर ये केरल और ये थोड़ा सा पार्ट जो है आपका तमिलनाडु वाला, ठीक है ना। इसमें आपके कौन कौन सी जो आपकी सेंचुरीज है या एरियाज है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज कवर होते हैं, ठीक है ना। वेनाड, नगरहोल, बांदीपुर,
ठीक है ना, माडूमलाई, नीलंबूर एंड साइलेंट वैली एंड शिरुवानी हिल्स, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं यहाँ पे होते, जैसे आप देख सकते हो दिस इज द साइलेंट, ये साइलेंट वैली आपकी मधुमलाई टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नगरहोल नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये पूरे आपके नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके कौन से बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, नीलगिरीज। 1986 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला कौन सा है, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका नंदा देवी, नेक्स्ट कौन सा है, नंदा देवी। नंदा देवी को कौन से ईयर में किया गया था, 1988। नंदा देवी स्टेट में कौन से आता है, दिस इज इन यूके, उत्तराखंड, ठीक है ना। सिक्किम जब हमारी कंट्री का पार्ट नहीं था उस टाइम तक नंदा देवी वॉज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ आवर कंट्री। इसमें अगर आप देखेंगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ चमोली एंड पित्तौड़गढ़ एंड बागेश्वर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स आपके सारे आते हैं जिसमें आपके वैली ऑफ फ्लावर्स, या बहुत बार आपने देखा होगा, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे जो ये आपको एरिया दिख रहा है रेड से कलर का, दिस वन, ठीक है, ये पूरा आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एरिया, इसमें आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, साथ में आपका नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो भी इसमें आता है, आपका चमोली एंड पित्तौड़गढ़, दो इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में कवर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, दैट नेक्स्ट इज नोरिक बायोस्फीयर रिजर्व। इसको कौन से ईयर में रिकॉग्नाइज किया गया था, इट वाज रिकॉग्नाइज इन 1988, और ये गारो हिल्स ऑफ मेघालय, गारो खासी एंड जयंती आप जानते हैं डक्कन प्लेटू का एक पार्ट है, या यू कैन सी इन दिस मैप पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, दिस इज ये आपकी मेघालय स्टेट है, तो यहाँ पे ये आपके नोरिक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये डक्कन प्लेटू का एक पार्ट है। जब आपकी जियोलॉजिकल एजेस में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना से टूटी थी तो इसका थोड़ा सा हिस्सा टूट के कहां पे चला गया था, मेघालय वाली स्टेट में यहाँ पे पहुंच गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट, अगला कौन सा है आपका, दैट इज ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आप नाम से समझ सकते हो और यू कैन सी इन द मैप, यहाँ पे एक बार आप मैप पे भी देख सकते हो, दिस इज द ग्रेट निकोबार। और ये कौन से ईयर में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, इन 1989, सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा पूरा अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, कहाँ जैसे यहाँ पे आप इसको बड़े अच्छे से देख सकते हो, ये लास्ट में, तो ये है हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज अ गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार आप देखेंगे यहाँ पे है मैप पे, अगर आपने एक बार देखना हो तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे श्रीलंका और आपका इंडिया का तमिलनाडु, दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो मिलके इस बायोस्फीयर रिजर्व को कहीं ना कहीं बनाते हैं, बट इसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो दैट इज योर तमिलनाडु स्टेट, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में कौन सा आई आपकी, तमिलनाडु स्टेट जो है वो। नेक्स्ट हमारा है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। इसको कौन से ईयर में रिकॉग्नाइज किया गया था, इट वाज रिकॉग्नाइज इन 1989। यहाँ पे अगर आप मैप पे देखें तो ये असम की स्टेट में लोकेटेड है। कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, असम स्टेट में लोकेटेड है। और असम स्टेट के कौन कौन से पार्ट डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, दैट इज जो इसमें पार्ट्स आते हैं वो हैं आपके कोकराझार, बोंगाई गांव, बारापेटा, नालबारी एंड कामरूप एंड दरंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो आपके इसमें असम में आते हैं। वेयर एज आपको इतना तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना पूछा जाएगा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, बट ये आपको एक बार पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टास आपको पता है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टास हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाते हैं। इनको रिकॉग्नाइज किया गया था इन 1989 में। गंगा और ब्रह्मपुत्र का सिस्टम है, इंडिया में इसका पार्ट जो आता है दैट इज इन वेस्ट बंगाल, और काफी पार्ट जो है इसका बांग्लादेश में रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सिमलीपाल। नेक्स्ट कौन सा है आपका, सिमलीपाल इन उड़ीसा, ठीक है ना। और सिमलीपाल उड़ीसा में यहाँ पे मैप पे अगर आप देखो तो ये सिमलीपाल है उड़ीसा में, और इसमें जो मेन एरिया कवर
कवर होता है दैट इज ऑफ मयूरभंज। किसका होता है? पार्ट ऑफ मयूरभंज। मयूरभंज का मेन एरिया कवर होता है आपके सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट भी हमारा असम का ही है, दैट इज दिब्रू साइखोवा। ठीक है, 1997 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। अगर आप देखो यहाँ पे मैप पे आप देख सकते हो, डिब्रूगढ़ तो आपको पता ही है, बट दिब्रू वन प्लेस एंड साइखोवा इज अनदर प्लेस। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। कौन से दो डिस्ट्रिक्ट बताया आपको? एक डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और एक तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है। दोनों ही मिलके जो है यहाँ पे ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज ओके, यहाँ पे आपको शायद मैप पे इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे थोड़ा डालने का इसमें ध्यान नहीं रहा, बट फिर भी आप देख सकते हो। दिस इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको यहाँ देख पा रहे हैं थोड़ा, नहीं तो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। दिस इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर। क्या नाम है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर। 1998 में रिकॉग्नाइज हुआ था, पार्ट ऑफ द साइंग एंड दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक असम की बाउंड्री जाती है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है यहाँ पे। हेयर इट इज लोकेटेड, यहाँ पे ये बिल्कुल लोकेटेड है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हमारा है पंचमढ़ी। अगला कौन सा है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है वो कौन सी स्टेट में? बेसिकली इन योर मध्य प्रदेश स्टेट में लाई करते हैं। और मध्य प्रदेश के कौन से पार्ट है? बैतूल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मैप पे अगर आप देखें तो ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कहां पे है? ये है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इन सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स में कभी कभी बहुत सारे 2-3 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इकट्ठा कर दिया जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज कंचनजुंगा। 2000 में इसको रिकॉग्नाइज किया था। यहाँ पे आप मैप पे एक बार देख सकते हो, दिस इज द कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये कंचनजुंगा हिल्स और सिक्किम के पार्ट को, मतलब कंचनजुंगा हिल्स अलोंग विद दिस सिक्किम के पार्ट को कवर करता है। वैसे इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है दैट इज ऑल्सो इन नेपाल। ठीक है, कहाँ पे जाता है ये? नेपाल पे भी जाता है, क्योंकि माउंटेन्स तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मेरी सीमा इस भारत की यहाँ खत्म हो रही है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे बेटा दैट इज अगस्त्य मलाई। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। 2001 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। नेयार, पेपारा एंड द शेनदोंगने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलके इनको बनाती हैं। ठीक है, मैप पे अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज द अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, ये आपका जो है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ऑल टुगेदर 3 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूरे एरिया को अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट इज दैट इज अचना कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। 2005 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था और इसमें मध्य प्रदेश, अगर यहाँ पे देखें तो आप मैप पे एक बार देखना, दिस इज द, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पर बहुत सारा पार्ट आपका छत्तीसगढ़ का, थोड़ा सा पार्ट आपके मध्य प्रदेश का भी इसमें आता है, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के जो पार्ट कवर होंगे वो कौन से? अनूपपुर एंड दिंडोरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। दिंडोरी मतलब हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ हो, बिकॉज लोकली किसी नाम को लेना इस कंपैरेटिवली मतलब डिपेंड करता है। एंड द पार्ट्स ऑफ बिलासपुर, जो ये दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश के अनूपपुर एंड दिंडोरी, दीज आर द पार्ट्स जो आपके इस पूरे बायोस्फीयर में, अमरकंटक बायोस्फीयर में क्या करते हैं? कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं दैट इज रन ऑफ कच्छ। और कच्छ वाला
वाला एरिया, यहाँ पे आप एक बार मैप पे देख सकते हो, दिस इज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ और ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 2008 में, जिसमें पार्ट्स आते हैं कच्छ के, राजकोट, सुरेंद्र नगर एंड द पत्तन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पत्तन तो आपको पता ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसमें ये आपका कच्छ वाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में पार्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश के, 2009 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। दिस इज द कोल्ड डेजर्ट। अगर आप यहाँ मैप पे देखोगे तो ये हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। इसमें कौन से पार्ट हिमाचल के कवर होते हैं? पिन वैली नेशनल पार्क, जिसके साथ में चंद्रताल एंड सारचू किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल लेक है यहाँ पे, तो चंद्रताल लेक एंड सारचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलके पूरा एरिया जो है वो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में 2009 में रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट मतलब आपका कौन सा है? दैट इज नेक्स्ट इज योर शेषाचलम हिल्स। ये कहाँ पे है? ये कब किया गया था? 2010 में, एंड दीज आर लोकेटेड इन द, ये मैप पे आप देखो आंध्र प्रदेश में। कहाँ लोकेटेड है? देखो ये पूरी की पूरी हिल्स है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, एंड दैट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश के, जिसमें आंध्र प्रदेश के चित्तूर और साथ में आपका काडापार डिस्ट्रिक्ट, चित्तूर एंड नॉट चित्तौड़, बिकॉज दोनों के नाम लेते हुए, चित्तौड़ इज इन राजस्थान, ठीक है ना। तो चित्तूर एंड द काडापार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, दोनों ही इसमें क्या होते हैं? कवर करते हैं ये दोनों ही एरियाज को। नेक्स्ट आपका आता है पन्ना। पन्ना इज इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको बहुत हीरे की खानें मिलती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे मैप पे आप एक बार देख सकते हो, दिस इज, ठीक है। पन्ना तो इम्पॉर्टेंट आपको पता ही है ना, कि यहाँ पे हीरे की खानें बहुत मिलती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे जिसको कि इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से इंडिया में कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिसको यूनेस्को प्रमोट करता है अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है। और इनमें 12 में कौन कौन से, एक बार उनकी एक बार फटाफट से लिस्ट देख लेंगे, क्योंकि जो हमने पीछे देखा है तो वो सारी, बट ये 12 वो है आउट ऑफ 18, ठीक है ना। 18 में से 12 ये वो हैं जिसको यूनेस्को प्रोटेक्ट करता है इंडिया में अंडर द प्रोग्राम जो 1971 में यूनेस्को ने स्टार्ट किया था, मैन एंड बायोस्फीयर। 2000 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु में बेसिकली सिचुएटेड है। 2001 में गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी तमिलनाडु में। 1 में ही सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। 2004 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड। 9 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दैट is located in Madhya Pradesh. Then next is नौरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में 2009 में। 2009 में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा। 12 में आपका जो अचना कमर और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज इन छत्तीसगढ़ एंड इवन द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बट आपको पता है थोड़ा पार्ट कवर करता है। 13 में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। देन 16 में अगस्ता मिलाय बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु दोनों ही स्टेट्स में इसके जो पार्ट्स है वो लोकेटेड है। 18 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम वाले जो आपके पार्ट है वहाँ पे ये लोग सिक्किम में लोकेट करता है। 20 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। तो टोटल आपके जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से ये 12 इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिसको यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। इससे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म और है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एंड द टर्म इज कि बायोस्फीयर कंजर्वेशन, ठीक है। बायोस्फीयर कंजर्वेशन वैसे तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट आप यहाँ पे देख लेंगे कि बायोस्फीयर कंजर्वेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से ईयर में इंप्लीमेंट किया था? 1980
1986 में। कब किया था? 1986 में, जिसमें फाइनेंशियल मतलब मनी प्रोवाइड की जाती है किसको? स्टेट्स को ऑन द रेशो बेसिस, कि स्टेट का कितना पार्ट होगा, सेंटर का कितना पार्ट होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो रेशो है दैट इज 90-10, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। वेयर एज जो हिमालयन स्टेट्स है वहां पे जो रेशो है दैट इज 60-40 नॉर्थ में, ठीक है ना। 3 हिमालयन स्टेट जिसकी हम बात करते हैं वहां पे रेशो कितनी रहेगी? 60-40%। तो इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट जो है वो भी क्या करती है? मनी प्रोवाइड करती है, असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, सो दैट इनको सेव किया जा सके। स्पेशली अगर स्टेट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब उनकी जीडीपी इतनी स्ट्रांग नहीं है स्टेट की कि वो सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। यहाँ पे आपने रेशो जो है वो जरूर ध्यान में रखनी है कि इंपॉर्टेंट, अगर इसमें देखिए तो 90-10 रेशो जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट्स को है, और बाकी जो आपकी 3 हिमालयन स्टेट्स है उसमें 60-40 की रेशो के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। इसी के साथ में गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करती है, जैसे अभी मिस्टी प्रोग्राम लॉन्च किया था इस बजट में, मैनग्रोव वेजिटेशन, और उन मैनग्रोव से जो वहाँ की लोकल पीपल है वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं, साथ में आपके मनरेगा प्रोग्राम को मिला के। तो मैन बी एंड बायोस्फीयर दोनों को ही प्रमोट करने की बात करी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एनिमल्स, कौन से एरिया में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी या नेशनल पार्क में प्रोटेक्टेड हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।